भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री विलोहितेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यथा जलम जले क्षिप्तम क्षीरे क्षीरम घृते घृतम एक एव तदा विष्णु शिवे लीनो न चान्यथा। अर्थात जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलकर समरस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु जी भी भगवान शिव जी में मिलकर समरस हो गए हैं, इसमें संशय नहीं। शिव महापुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आजकल बहुत से प्रश्न भगवान कल्की जी के संबंध में आ रहे हैं। चूंकि आजकल इस विषय की बहुत चर्चा हो रही है, तो इसलिए इस संबंध में प्रश्न भी बहुत आ रहे हैं, तो सबको विस्तार पूर्वक उत्तर दे पाना अलग अलग तो संभव नहीं है। तो इसीलिए इस विषय पर वीडियो बनाया जा रहा है। आज हम लोग भगवान कल्की जी के अवतार के संबंध में चर्चा करेंगे। स्कंद महापुराण में कहा गया है, मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहो वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किश्च ते दश। अर्थात प्रमुख रूप से भगवान श्री हरि के 10 अवतार हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री परशुराम जी का अवतार, भगवान श्री राम जी का अवतार, भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार, भगवान बुद्ध का अवतार और 10वां अवतार भगवान कल्की का है। भगवान कल्की के विषय में जब भी बात की जाती है तो एक प्रश्न और भी उठता है कि शास्त्रों में तो कलयुग का मान बहुत अधिक बताया गया है। शास्त्रों में जो कलयुग की आयु बताई गई है वो तो 4,32,000 वर्ष बताई गई है। मात्र 5,125 वर्ष हुए हैं कलयुग का प्रारंभ हुए, और इसकी पूर्ण आयु है 4,32,000 वर्ष। तो यह तो बहुत लंबी है। तो कलयुग का अंत तो शास्त्रीय दृष्टि से अभी हो नहीं रहा है। फिर यह चर्चा आजकल क्यों अधिक हो रही है कि क्या कल्की भगवान का अवतार हो चुका है। कलयुग के अंत समय के जो लक्षण प्रकट होंगे उसके विषय में शास्त्रों में जो बताया गया है उस पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के मतानुसार कलयुग के अंत में पृथ्वी गंगा विहीन हो जाएंगी, गंगा जी पृथ्वी को छोड़ देंगी। माता गंगा जी ने भागीरथ जी से वचन भी लिया था कि जब तक गुरु, आकाश, देवता एवं तुलसी आदि की पृथ्वी पर पूजा होती रहेगी तब तक मैं तुम्हारे चले हुए मार्गों पर पृथ्वी पर रहूंगी। यही सब स्थितियां बताई गई हैं कलयुग के अंत की। तो सामान्य रूप से अभी ये स्थिति तो दिखाई नहीं दे रही है। गंगा जी अभी भी यथावत स्थित हैं, गुरु की पूजा भी हो रही है, तुलसी आदि का पूजन भी हो रहा है। यद्यपि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि बीच बीच में खंड प्रलय भी होती रहती है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, किसी न किसी दुर्घटना की वजह से बहुत जनहानि हो जाती है। अब जो लोग उसमें दिवंगत हो गए तो उनके लिए तो वो प्रलय के समान ही है। तो इस प्रकार के बीच बीच में घटनाक्रम होते ही रहते हैं। अभी कुछ ही वर्षों पहले आप देख लीजिए, कोरोना की वजह से कितनी समस्या हो गई थी। आपको यह भी जानना आवश्यक है कि कल्की अवतार का हेतु क्या है, किसके विनाश के लिए वो अवतार लेंगे। तो इन सब बातों की जानकारी आपको कल्की पुराण में मिलेगी। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। बारी बारी मैं सभी प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि कल्की अवतार होगा क्यों, किसके विनाश के लिए वो अवतार होगा। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कलियुग चल रहा है और कलियुग का जो अधिपति है उसे ही कलि पुरुष कहते हैं। कलि पुरुष का ही समूल नाश करने के लिए भगवान कल्की का अवतार होगा। और यह कोई साधारण शत्रु भी नहीं है, यह कोई तलवार लिए सेना के साथ खड़ा हुआ भौतिक शरीर वाला शत्रु नहीं है। कलि पुरुष तो आपके मस्तिष्क पर, आपके विचारों पर, आपके अंतःकरण पर आक्रमण करता है, आपको भी अपने ही जैसा बना देता है और वर्तमान में उसका प्रभाव भी बहुत अधिक दिख रहा है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो भगवान की शरण में हैं, जिनकी बुद्धि आज भी निर्मल है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांशतः जितने प्रभावशाली लोग हैं वह अपने ही धर्म के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। और भले ही वो खुल करके इस बात को ना कहें, लेकिन आंतरिक रूप से वह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और वो समझते भी हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उन्हें बोलना वही है जिससे कलि पुरुष प्रसन्न होता है। देखिए ना कितने उच्च स्तर की मूर्खता बढ़ती जा रही है कि अपने ही प्रतीक चिन्हों को, अपने ही पर्व त्योहारों को, अपने ही महापुरुषों को, अपने ही मार्गदर्शकों का हम अपमान करने लग गए हैं। आजकल जब से महाकुंभ प्रारंभ हुआ है, जिसको देखो बस उसका विरोध करने में लगा हुआ है।
अपने ही धर्म में कुछ ऐसे जाति विशेष के लोग हैं जो अब ये कहने लग गए हैं कि हमारा सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि उन्हीं बिरादरी से संबंधित कुछ लोगों के मेरे वीडियोस पे कमेंट भी आते हैं, तो मुझे कभी कभी संशय होता है कि इन्हीं के भाई बंधु क्या बोल रहे हैं और ये यहाँ आके हर हर महादेव लिख रहे हैं। तो यह किस तरीके की मूर्खता है। और वो व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता है कि मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ। यदि आप मानते हैं कि वो लोग गलत हैं जो ऐसा कह रहे हैं, तो आपने क्या किया उनके विरोध में? भैया पहले स्वयं गंदगी से बाहर निकलिए, तब आप कहिए कि फला चीज गंदी है। गंदगी को शरीर में लपेटे भी हैं और गंदगी की आप बुराई कर रहे हैं। तो इस तरीके की विचारधारा बढ़ती जा रही है। नाम से वो व्यक्ति कुछ और दिखाई देता है, उसके विचारों को सुनिए तो जहरीले नागों के जैसा विचार होता है उसका। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत द्रुत गति से बढ़ रही है। यह सब प्रभाव कली पुरुष का ही है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि सूट बूट पहन करके स्टेज शो के जैसा गीता पे लेक्चर दिया जा रहा है और मोटी फीस वसूली जा रही है, और महामूर्ख लोग जाके दे भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और उसके बाद इसी दीवा स्वप्न में वो डूबे हुए हैं कि मैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं और धर्म के मार्ग में मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। इतना अवश्य है कि इस तरीके की मूर्खता में केवल वही फंसता है जो मतिमंद है, जो स्वयं तामसी वृत्तियों से घिरा हुआ व्यक्ति है, जो स्वयं जिस स्वभाव का होता है उसे वैसी ही वस्तुएं तो पसंद आती हैं। यदि ऐसा न हो तो दुनिया के सब लोग फिर उस गीता सुनाने वाले को अपना भगवान न मान लें, जो वेदों और उपनिषदों की आड़ ले करके जूता पहन करके स्टेज शो कर रहा है गीता के ऊपर। अब आप सोचिए, मनुष्यता का इससे अधिक पतन और क्या हो सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिग्दर्शक ग्रंथ को पढ़ने के लिए भी उसे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, और जिससे वह सीख रहा है वह स्वयं उसके बारे में क्या जानता है, इसकी क्या प्रामाणिकता है। जो सनातन की संस्कृति में ही श्रद्धा नहीं रखता, वह उसके ग्रंथों के प्रति क्या भाव रखता होगा, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आजकल विद्वता उसी को तो कहते हैं कि तिलक लगाना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, शास्त्रों पुराणों में वर्णित कथाओं को सुनना बंद कर दो। चरित्र निर्माण करने की जो बहुत सी कथाएं हैं जो नए उम्र के बच्चों को सुननी चाहिए, उसे मत सुनो। उसे सुनने से तुम पाषाणकालीन हो जाओगे। पुरातन संस्कृति को बढ़ावा मत दो, नवयुगीन बन जाओ। और क्या करो, अपने ही धर्म ग्रंथों का अपमान करना शुरू कर दो। यही तो आजकल हो रहा है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ भी आप गतिविधि कर लीजिए तो 100 लोग उसके विरोध में आ जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? यही सब तो कली पुरुष का प्रभाव है। मति भ्रम, बुद्धि भ्रष्ट, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटे पड़े हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, जिस नौका में बैठे हैं उसी में सुराग कर रहे हैं। यही सिखाता है कली पुरुष। लेकिन ये भी ध्यान रखें, वो सबको नहीं सिखा पाता, सब पर उसका जादू नहीं चल पाता है। जो स्वयं तामसी वृत्ति का होगा, जिसके भीतर थोड़ी सी भी मूर्खता का अंकुर फूट चुका है, तो ऐसे ही व्यक्तियों को कली पुरुष अपने झांसे में लेता है। और कली पुरुष का प्रभाव जाति, धर्म, मजहब, पंथ, इन सब से बहुत ऊपर है। मनुष्य मात्र पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। उसका कार्यक्षेत्र तो बहुत विस्तृत है। केवल हिंदुस्तान में ही थोड़ी कली पुरुष प्रभाव दे रहा है, हर जगह वो अपना दायरा बढ़ा रहा है। और यह कोई गप नहीं है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। इसके विषय में शास्त्रों में बहुत विधिवत जानकारी दी गई है, और जितनी एक सार्वजनिक स्थान पर बताई जा सकती है उतनी मैं अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। अब आप देखिए कि कल्कि पुराण में इस संबंध में क्या वर्णन है। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एक बार सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हमें उस भयंकर कली पुरुष के बारे में बताएं। वह कली कौन है, कहाँ उत्पन्न हुआ, वह किस प्रकार से पृथ्वी का अधीश्वर बन गया। अधीश्वर बन गया से मतलब यहाँ पर यह है कि यह भूतकाल की घटना है। अब आप कहेंगे ये तो भविष्य में होने वाली है। तो देखिए, ग्रंथों में उन्हीं बातों का वर्णन तो है जो पहले हो चुकी हैं। तो अभी वर्तमान वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। तो जो इससे पहले कलयुग था 27वां कलयुग, तो उसमें भी तो कली अवतार हुआ था। तो उसी का वृत्तांत कल्कि पुराण में है। चारों युग बार बार आवृत्ति करते रहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। कलयुग के बाद पुनः सतयुग आता है, सतयुग के बाद फिर त्रेता आता है, त्रेता के बाद फिर द्वापर आता है, द्वापर के बाद पुनः कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर से सत्ययुग की स्थापना होती है। तो यही क्रम बारंबार चलता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है ना कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। हर चतुर्युग में भगवान श्री राम जी के भी अवतार होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के भी अवतार होते हैं, कल्कि अवतार होता है।
तो जब शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से कली पुरुष के संबंध में प्रश्न करते हैं तो सूत जी कहते हैं, ताह शृणुध्व महाभागा समाहित धियो निशम गते कृष्णे स्वनिलया प्रादुर्भूतो यथा कली प्रलयांते जगत सृष्टा ब्रह्मा लोक पितामह सत्सर्ज घोर मलिनम पृष्ठा देशात स्वपातकम। अर्थात सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी जब अपने धाम को चले गए तो उसके पश्चात कली पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वृत्तांत मैं आप सबसे कह रहा हूं। आप सभी लोग समाहित चित्त होकर सुने। जब प्रलय काल व्यतीत हो गया तब संसार सृष्टा लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को उत्पन्न किया। उसी पातक का नाम अधर्म हुआ। उस अधर्म के विषय में श्रवण कर लेने से, उसके विषय में उसकी वास्तविकता को जान लेने मात्र से प्राणी उन सब पापों से मुक्त हो सकते हैं, उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कली पुरुष का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम फैलाना। सही चीज को भी आदमी बिल्कुल गलत समझने लग जाए, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस अधर्म की पत्नी बिल्ली जैसे नेत्र वाली अत्यंत रम्या हुई जिसका नाम मिथ्या है। फिर अधर्म और मिथ्या के संयोग से अति तेजस्वी महाक्रोधी एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ था। फिर अधर्म और मिथ्या ने माया नाम की एक कन्या को भी उत्पन्न किया। और आगे वर्णन है, समायाया भगिन्यांतु लोभः पुत्रंच कन्यकाम निकृति जनयामास तयो क्रोध सुतो भवत। दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र निकृति नाम की कन्या हुई। यानी इनका आचरण प्रारंभ से ही देख लीजिए बिल्कुल वेद विपरीत है। भाई बहन का ही संयोग हो रहा है। दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या हुई। लोभ और निकृति के संयोग से फिर क्रोध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। आप ध्यान देते जाएं, कलिकाल में इन्हीं दुर्गुणों की अधिकता है। दंभ, पाखंड, माया, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, यही सब तो है। क्रोध के साथ साथ हिंसा का जन्म हुआ। फिर क्रोध और हिंसा के संयोग से संसार को नष्ट करने वाले कली की उत्पत्ति हुई। यानी क्रोध और हिंसा के मिलन से कली पुरुष की उत्पत्ति हुई। कल्कि पुराण में इस संबंध में कहा गया है, सहिंसा या भगिन्यांतु जनयामास तम कलिम वामहस्ता धृतोपस्थ तैलाभ्यक्तान जन प्रभम। अर्थात कली के विषय में वर्णन है कि इसकी देह कांति बिल्कुल काजल के समान काली है। काकोदर, कराल, चंचल जिह्वा वाले। काकोदर का मतलब होता है जिसका पेट बिल्कुल कौए के समान काला हो, जो कराल हो, भयंकर हो, जिसकी जिह्वा चंचल हो। चंचल जिह्वा से मतलब जो जिह्वा के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहता है, हर चीज में स्वाद ढूंढता रहता है, भयानक दुर्गंध युक्त रहेगा। इस कली ने द्यूत अर्थात जुआ, मद्य यानी मदिरापान, स्त्री और स्वर्ण में निवास किया, क्योंकि मनुष्यों के चित्त को आकर्षित करने में यही विषय काम में आते हैं। कली की सगर्भा दुरुक्ति हुई। कली की जो बहन थी वो थी दुरुक्ति। दुरुक्ति का सरल शब्दों में अर्थ समझ लें, गाली, अपशब्द। गाली को कली पुरुष की बहन कहा गया है। कली और दुरुक्ति के संयोग से भयानक नामक पुत्र और मृत्यु नाम की कन्या उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से कली पुरुष का वंश बढ़ता गया। उसके कुल में बहुतेरे धर्म निंदकों का जन्म हो गया। यह सभी आदि व्याधि, बुढ़ापा, ग्लानि, दुख, शोक, भय, इन सब का आश्रय लेकर के उपस्थित हो गए। ये सब यज्ञ, विद्याध्ययन, दान एवं वैदिक एवं तांत्रिक कर्मों का नाश करने वाले हुए। ऐसा वर्णन सूत जी शौनक आदि ऋषिगणों से करते हैं। तो कल्कि पुराण में आपने देखा कि कली पुरुष का कैसा स्वरूप बताया गया है और उसका क्या प्रभाव बताया गया है और वह कैसे कार्य करता है, यह भी आप समझ गए। यह केवल व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करता है और जैसे जैसे कलयुग उत्तर आगे बढ़ता जाएगा इसका प्रकोप भी बढ़ता चला जाएगा। और आश्चर्यजनक बात तो यह भी है कि इसके विषय में आप जितनी अधिक बात करेंगे यह उतना और बलवान होता जाएगा। इसका निपटारा केवल और केवल भगवान कल्कि के हाथ में है। कोई मनुष्य इससे विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि कल्कि अवतार ही सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली अवतार हैं और 64 कलाओं से युक्त अवतार है उनका। भगवान श्री राम जी का अवतार तो 12 कलाओं से युक्त था और श्री कृष्ण जी का अवतार 16 कलाओं से युक्त था। और भगवान कल्कि महाराज तो 64 कलाओं से युक्त रहेंगे और इनका भी कोई धर्म निरपेक्षता वाला स्वभाव नहीं रहेगा। ये परम धर्म सापेक्ष रहेंगे। ये तो स्वयं धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भगवान कल्कि को आप धोखे में ले लें, इसकी आप कल्पना भी ना करें। भगवान कल्कि का अवतार
विभिन्न प्रकार की जो औपचारिकताएं होती हैं ना, उससे बिल्कुल अलग रहेगा। जैसे भगवान राम जी ने बहुत आदर्श प्रस्तुत किए, भगवान श्री कृष्ण जी ने लोगों को शांति का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जी भी युद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो तो दुर्योधन ने ऐसी बात बोल दी थी कि 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तब न कृष्ण जी युद्ध के लिए पांडवों को परामर्श देते हैं। वरना आप स्वयं विचार करें, कृष्ण जी तो स्वयं शांति दूत बन करके गए थे दुर्योधन के पास, तो वही कृष्ण जी पुनः आ रहे हैं कल्कि का अवतार लेकर के। लेकिन इस भूल में आप न रहें कि वो कृष्ण जी के जैसे स्वभाव वाले और भगवान राम जी के जैसे स्वभाव वाले होंगे। क्रूर शत्रु से निपटने के लिए क्रूरता को धारण करना पड़ता है। और कल्कि पुराण में कलयुग के अंत के जो लक्षण बताए गए हैं, 1-2 को छोड़ दीजिए तो सब कुछ आज दिख रहा है। लगभग सारी बातें जो कलयुग के अंत का लक्षण बताया गया है शास्त्रों में, वैसे दृश्य अब दिखने लग गए हैं। हाँ, ये अवश्य है कि गंगा जी अवश्य भी पृथ्वी पर हैं और महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आगे वर्णन है, मेघ यानी बादल खंड वृष्टि वाले हो जाएंगे, पृथ्वी में अनाज कम उत्पन्न होगा। और बात सही है, यदि फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग न हो तो इतना अनाज हो ही नहीं पा रहा है कि सभी का भरण पोषण हो पाए। राजागण प्रजा भक्षक हो जाएंगे, जिससे प्रजा करों के भार से यानी टैक्स के भार से उत्पीड़ित हो उठेगी। अत्यंत क्षुब्ध हुए प्रजाजन कंधों पर बोझ और हाथ में पुत्र लेकर दुर्गम पर्वत और घोर वनों में जाकर आश्रय खोजने लगेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि कलयुग के अंत में यह स्थिति आ जाएगी कि लोग लुक छुप कर रहना पसंद करेंगे, शहरों में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि दुर्गम पर्वत और घोर वनों में जा करके आश्रय खोजेंगे लोग। आगे वर्णन है कि कलयुग के प्रथम चरण में ही मनुष्यगण श्री कृष्ण जी के निंदक हो जाएंगे। जो जितनी मात्रा में तामसिक विचारधारा का है, कली पुरुष का प्रभाव उसके ऊपर उतना अधिक पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि जो प्रभु की शरण में है, मन वाणी कर्म से जो प्रभु की शरण में है, अपने इष्ट देव की सेवा में लगा हुआ है, उस पर निश्चित रूप से कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पड़ेगा भी तो बड़ा अल्प मात्रा में पड़ेगा। पूरी तरह से ना इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि चारों ओर वातावरण वही है। आप अनाज खा रहे हैं तो इसी पृथ्वी से उगा हुआ अनाज खा रहे हैं, इसी वायु में आप श्वास ले रहे हैं, इसी जल को पी रहे हैं, इसी वातावरण में रह रहे हैं, तो थोड़ा प्रभाव तो आएगा ही आपके ऊपर। क्योंकि खरी खोटी बातें आपके कान में भी जा रही हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाएंगी। लेकिन इतना सत्य है कि जो प्रभु की शरण में है वह फाइनल मैच में जीत जाएगा। अब दुर्गम मार्ग में चलने पर कुछ कांटे कुछ कंकड़ तो पैर में गड़ते हैं ना, लेकिन जो लोग तामसिक वृत्ति के लोग हैं, जिनकी जीवन शैली ही अपवित्रता से भरी पड़ी है, तो कली पुरुष का प्रभाव उन्हीं के ऊपर सर्वाधिक है। और ऐसे ही व्यक्ति तो कली पुरुष के सेनानी हैं। देव पूजन, गुरु पूजन, नाम संकीर्तन, धर्मपरायणता, दान, दया, जीव सेवा, इन सब के ही तो खिलाफ है कली पुरुष। चारों ओर भ्रम का वातावरण। कली पुरुष के प्रभाव से समूह के समूह मति भ्रष्ट हो जाएंगे। मतलब लोगों का बड़ा बड़ा समूह एक बार में भ्रमित हो जाएगा, रस्सी को सर्प समझ लेने वाली स्थिति हो जाएगी। देखिए, जब किसी बात को बार बार 1000 बार कहा जाता है तो एक दिन वह सत्य लगने लग जाती है। इसी भ्रम के सिद्धांत पर कली पुरुष कार्य करता है। कली पुरुष कोई स्थूल शरीर का व्यक्ति तो है नहीं, वह आपके विचारों को प्रभावित करता है। उसका ये मानना है कि आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को ही बदल लिया जाए तो आप खुद उसका कार्य करने लग जाएंगे। और ये हो रहा है, बहुत द्रुत गति से हो रहा है, चारों ओर हो रहा है। जो समझदार व्यक्ति है वो उसको अच्छे से समझ रहा है। अब इस बात का उत्तर तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होने वाला है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसका विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। आगे वर्णन है, स्वाहा स्वधा वषटकार ओंकार आदि का विलोप हो गया। इसी से देवी देवताओं को आहार मिलता था, तो वो सभी देवी देवता अत्यंत पीड़ित हो गए, सभी क्षीणता को प्राप्त हो गए। फिर सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी उन्हें लेकर के श्री हरि विष्णु जी के पास जाते हैं। तो जब भगवान श्री हरि ने देवताओं की ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा, शंभले विष्णु यशसौ गृहे प्रादुर्भवाम्यहम् सुमत्या मातरि विभो पत्नीयाम त्वन्निदेशता। अर्थात श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, मैं शंभल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। शंभल ग्राम का यहाँ पर वर्णन आया है और स्कंद पुराण में तो शंभल नगरी का बहुत विस्तृत वर्णन है। कभी उस विषय पर भी वीडियो बनाया जाएगा।
तो यहाँ पर भगवान विष्णु जी आश्वासन देते हैं देवताओं को कि आप भी अपने अपने अंशों के साथ अवतार लें, तो विभिन्न देवी देवता भी अपने निश्चित समय पर कल की अवतार का सहयोग करने के लिए विभिन्न रूप में आएंगे, ऐसा वर्णन है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, मेरी प्रिया लक्ष्मी यानी माता लक्ष्मी के संबंध में कह रहे हैं, वो सिंघल द्वीप में महाराज बृहद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होंगी। उनका नाम पद्मा होगा। सिंघल द्वीप कहते हैं श्रीलंका को। जब श्री हरि का अवतार होगा तो उस समय पूर्व के बहुत बड़े बड़े योद्धा भी उनसे मिलने आएंगे। उस संबंध में वर्णन है, तदराम कृपो व्यासो द्रोणिर्भिक्षु शरीरिणा समायाता हरि दृष्टु बालकत्वमुपागतम। अर्थात भगवान के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए श्री परशुराम जी, कृपाचार्य जी, भगवान वेदव्यास जी और द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा जी, वह भिक्षुक वेश धरकर वहां आएंगे और आगे चल करके भगवान परशुराम जी के संरक्षण में ही कल्कि महाराज ज्ञान प्राप्त करेंगे, वेदों शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात का वर्णन है। अब आगे कल्कि जी के भगवान का भी वर्णन है। भगवान कल्कि जी भी जिनको शीश नवाते हैं वो और कोई नहीं, भगवान महादेव जी हैं। इस संबंध में यहाँ पर वर्णन है कि भगवान कल्कि जब भगवान परशुराम जी के संरक्षण से बाहर आते हैं, वेदाध्ययन आदि कर लेते हैं, तो वह भगवान शिव जी की तपस्या करते हैं, विविध प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सृष्टि में श्री हरि से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है, तो भगवान कल्कि की प्रार्थना को सुन करके भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए। इति कल्किस्तव श्रुत्वा शिवः सर्वात्म दर्शनः साक्षात प्राह सन्नीशा पार्वती सहितो घृता। अर्थात कल्कि जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सर्वात्मा भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के सहित साक्षात वहां प्रकट होंगे और आनंदित होकर भगवान कल्कि के देह का स्पर्श करते हुए और मुस्कुराते हुए वो कहेंगे, अपना इच्छित वर मांगो। इसके बाद भगवान कल्कि को महादेव जी शीघ्रगामी अनेक रूपधारी गरुण अश्व वरदान में देते हैं। गरुण के समान जिसकी गति होगी ऐसा अश्व कल्कि जी को भगवान शिव जी ही देते हैं और एक दिव्य शुक यानी तोता उन्हें प्रदान करते हैं और रत्न सरु नाम की एक महाकराल अत्यंत चमकती हुई भारी तलवार देंगे जिससे पृथ्वी का भी भार उठाया जा सकता है। ऐसी महाभयंकर खड्ग यानी तलवार भगवान शिव जी के द्वारा ही श्री कल्कि जी को दी जाएगी। इसी दिव्य घोड़े पर सवार होकर के इसी भयंकर तलवार से संसार भर में घूम घूम कर कल्कि भगवान दुष्टों का संहार करेंगे। कलि पुरुष का स्थान नकारात्मक व्यक्ति वस्तु स्थानों में है, गलत स्थानों पर, गलत वस्तुओं में, गलत क्रियाओं में, गलत व्यक्तियों के ही अंदर तो कलि पुरुष विद्यमान आपको दिखाई देगा। और यह बात भी मैं पहले ही कह चुका हूं कि कलि पुरुष का सबसे बड़ा हथियार तो भ्रम है, बुद्धि भ्रम। भ्रामकता का प्रभाव इतना तीव्र हो जाएगा कि आप अपने ही ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। कली का यही प्रभाव है, हर बात में वैर विरोध, हर सही चीज का विरोध करना। सामने दिख रहा है कि ये मार्ग में जाने पर गड्ढे में गिर जाएंगे लेकिन फिर भी उसी मार्ग में जाना, अपनी गति भी बिगाड़ना, दूसरे को भी पथभ्रष्ट करना, दृष्टि भ्रम, मति भ्रम, यही सब है कलिकाल का सबसे बड़ा गुण। और यह अधिकांश रूप में अब दिखता भी है। लक्षण तो देख करके नहीं लग रहे हैं कि कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं और बातें सुनने में आती हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है कि जब कलिकाल का अंत होगा तब ऐसी घटनाएं घटेंगी। तो वह पहले चरण में कैसे घट रही हैं, यही सब बातें सोचने पर आपको विवश करती हैं। लेकिन शास्त्रों के आधार पर जो जानकारी दी गई है वो मैंने आप सबके सामने रख दी है। इसके अतिरिक्त फिर आगे हम प्रयास करेंगे कि इस विषय पर दोबारा फिर से वीडियो बना पाएं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर मिल जाए। तो भगवान श्री पिंगलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।